राम सर को वेलकम बैक इन मैंने वीडियो। मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं एक्स विल्लो। सो गाइस, आज का वीडियो का टॉपिक होने वाला है थोड़ा सा अलग और थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला, क्योंकि आज के वीडियो में हम आप सबको एक हॉरर स्टोरी सुनाने जा रहे हैं जो कि मैंने भी सुना तो मुझे भी विश्वास नहीं हुआ कि गाइस ऐसा कुछ रियल लाइफ में भी हो सकता है। ऐसा तो मैंने सिर्फ अभी तक फिल्मों में ही देखा था, तो मुझे लगा कि इस पर एक हॉरर स्टोरी बनाना चाहिए। मुझे बेसिकली हॉरर स्टोरी बनाना नहीं आता गाइस, ये मेरा फर्स्ट हॉरर स्टोरी है। सो देखते हैं कैसा होता है। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अब आते हैं स्टोरी पे। गाइस, ये स्टोरी है हैदराबाद के कुंदन बाग से। वहाँ पे एक व्यक्ति थे जिनका नाम था वशिष्ठ नारायण। उनके डेथ के बाद में उनका घर पहले तो बता दूं मैं बहुत ज्यादा सुंदर और बड़ा था, और उनके डेथ के बाद से उनके घर में बहुत सारे क्रीपी और हॉरर इंसिडेंट होने लगे। गाइस, इसे जानने के लिए पहले हमको उस समय में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। 2002 में इनके डेथ के बाद उनके घर में एक चोर गया और उसका नाम साजिद मोहम्मद करके था। और वो पहले ग्राउंड फ्लोर पर गया, उसके पास एक चाकू और बैग था। और उसके बाद फिर वो सेकंड फ्लोर पर गया। ग्राउंड फ्लोर पर उसे कुछ नहीं मिला, फिर वो सेकंड फ्लोर पर गया। तो गाइस, उसने वहां पे जो देखा, पहले तो उसे बहुत गंदा स्मेल आ रहा था। और उसके बाद जब उसने बेडरूम का दरवाजा खोला, उससे वहां पे 3 डेड बॉडी मिली जो कि सड़ रही थी। उसकी सीरियसली फट गई थी पूरी तरह से कि वो सोचने लगा मैं तो यहाँ पे आया था चोरी करने के लिए और अब मैं डेड मर्डर के केस में अंदर चला जाऊंगा। उसने कुछ नहीं देखा, सीधा वो पुलिस के पास गया। और पुलिस को जो भी था स्टोरी की मैं गया था और जो भी स्टोरी था बताया। पुलिस का एक ग्रुप आया उनके घर में और उन्होंने देखा अंदर की 3 डेड बॉडी है और उन्हें लैब में भेज दिया जांच कराने के लिए। और गाइस, पुलिस को भी लग रहा था कि शायद किसी ने मर्डर किया होगा और ये बचने के लिए बोल रहा होगा। लेकिन पुलिस का भी फट गया जब रिपोर्ट्स आया। गाइस, रिपोर्ट में जो लिखा था गाइस, 3 महीने पहले उनकी डेथ हुई थी और उनका बॉडी 3 महीने से सड़ रहा था। फिर पुलिस ने भी इन्वेस्टिगेशन की कि क्या हुआ, कैसे ये लोग मरे। तो उन्होंने उनके घर का इन्वेस्टिगेशन किया तो उन्होंने पाया उनके बेडरूम के पास एक पॉइजन की बोतल थी और वो बोतल के आसपास में ही कुछ काला जादू का सामान था, जैसे कि राख हो गया और कुछ हड्डियां भी थी और दीवार पे कुछ खून के छींटे भी लगे हुए थे। और उसके बाद फिर पुलिस को कुछ समझ में नहीं आया तो उन्होंने वो सुसाइड डिक्लेयर कर दिया। और उन्होंने उनके आसपास के पड़ोसियों से भी पूछा कि क्या ये 3 महीने पहले क्या कर रहे थे। और उनके पड़ोसियों को जब पता चला कि इनकी डेथ हो गई है 3 महीने पहले, वो भी शॉक हो गए, क्योंकि उनका कहना था कि उन्होंने इनके परिवार को कल ही देखा था टहलते हुए, क्योंकि वो खाना खाने के बाद टहलने के लिए निकलते थे और इसे कोई विश्वास नहीं कर पा रहा था। और उनका कहना भी था, कुछ लोगों तक का ये भी कहना था कि उन्होंने कल ही अपने कार में उनको देखा है और उनकी बेटी घर के दरवाजे पे खड़ी हुई थी। गाइस, उनके पड़ोसियों का ये भी कहना था कि जब वशिष्ठ नारायण जिंदा थे उनका भी व्यवहार कुछ अजीब था। गाइस, वो इतने अमीर थे फिर भी उनके अगर घर का कोई चीज डैमेज हो जाता था फिर भी वो रिपेयर नहीं करवाते थे। और उनके डेथ के बाद उनका घर उनके बेटे को गया, जो कि इंडिया में नहीं रहना चाहता, तो वो देश से बाहर जाके रहता था और उसे रेंट पर देने में कोई दिक्कत भी नहीं थी क्योंकि उस घर से पैसा भी आ रहा था। उस घर में 2-3 फैमिली आई लेकिन वो चली गई क्योंकि उस घर में कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होने लगी। फिर लास्ट में एक कपल आए जो कि यहाँ पे रहने लगे, वो भी न्यूली मैरिड थे और उसकी वाइफ आने के बाद उसकी वाइफ का मेंटल हेल्थ ठीक नहीं रहता था। उसके हस्बैंड को लगा ऐसा कि अभी न्यूली मैरिड इसलिए उसका कुछ व्यवहार ठीक नहीं रहता है। लेकिन समय के साथ उसका व्यवहार और भी मतलब अजीब होता गया। कभी वो छत पर अकेले चली जाती, मोमबत्ती लेकर चलते रहती, मतलब कुछ ना कुछ करते रहती। और कुछ टाइम बाद उसके हस्बैंड ने उसे किसी रीजन से डिवोर्स दे दिया था और उसके बाद अकेले उस घर में बस 3 व्यक्ति रहते थे, एक वो और 2 उसकी छोटी बच्चियां रहती थी। और उसके बाद उनका नाइबर्स का भी कहना था कि वो सच में छत पे मोमबत्ती लेकर टहलती थी, कभी उनके बच्चों के हाथ में खून रहते थे, मतलब वो बहुत ज्यादा अजीब व्यवहार करती थी। इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस ने डिक्लेयर कर दिया कि उन्होंने सुसाइड ही किया था और उनका मेंटल हेल्थ ठीक नहीं था। पर गाइस, यहाँ पे एक बात सोचने वाली है, अगर उनकी डेथ 3 महीने पहले हो गई है तो उनके पड़ोसियों ने उन्हें 1 दिन पहले कैसे देखा। गाइस, ये मैंने अभी तक फिल्मों में ही देखा था, रियल लाइफ में ये मुझे विश्वास भी नहीं हुआ जब ये स्टोरी सुन रहा था और अभी भी नहीं विश्वास हो रहा है कैसे हो सकता है। सो गाइस, उनके बाद वो घर में ताला लग गया और वो घर अभी एक टूरिस्ट स्पॉट बन गया है, लोग आते हैं वो घर को देखते हैं।
सो गाइस, ये था हमारा आज का हॉरर स्टोरी। एंड इफ यू लाइक दिस स्टोरी, लाइक से एंड सब्सक्राइब। और मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर।